अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर नक़्शबंदी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है तहरीक आज़ादी का रोशन सितारा। दुश्मन की निगाहों को उठने से पहले झुका देंगे, दुश्मन की निगाहों को उठने से पहले झुका देंगे। कमजोर हमें जो समझेगा उसे हम की राह दिखा देंगे। क्या आप सब जानते हैं कि आज का दिन कश्मीरियों के लिए बहुत अहम दिन है। आज के दिन 11 नवंबर 1947 को कश्मीर के एक बहादुर फौजी अफसर ने जामे शहादत नोश पाई। ये वो दिन था जो कश्मीरियों को आजाद करवाने के बाद डोगरा हुकूमत का पीछा करते हुए शहीद कला के मुकाम पर शहीद हो गए। मैं आज आपको हमारे फौजी अफसर कैप्टन हुसैन खान शहीद की जिंदगी के बारे में बताऊंगी। फतह आजाद कश्मीर 1895 में गांव कालाकोट मौजूदा हुसैनकोट सरदार इस्मत अली खान के घर पैदा हुए। आपके वालिद गांव के एक बड़े जमींदार थे। आपको बचपन ही से फौज में भर्ती होने का बहुत शौक था। आप 18 साल की उम्र में 1913 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। आपके 6 भाई भी फौज में भर्ती हुए। आप भाइयों में सबसे बड़े थे और जिंदगी के हर मामले में दिलेर और बाहिम्मत थे। यही वजह थी कि आपने अपनी जिंदगी में तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद और मूसा बिन नसीर जैसे जनरलों के बराबर मुकाम हासिल किया और मुसलमानों ने कश्मीर को गुलामी से निजात दिलवाई। फौज में भर्ती होने के कुछ अर्से बाद इंतहाई कम अरसे में तरक्की की मंजिल तय करना शुरू कर दी। हमें दुनिया से क्या लेना, शहादत है मिशन अपना। हमें दुनिया से क्या लेना, शहादत है मिशन अपना। पहाड़ों में दफन होंगे, बर्फ होगी कफन अपना। सदर अली वक़्त 1917 में आपको व्यावसायिक मिशन अफसर बनाया गया। जंग अज़ीम अव्वल में आपने सरदार बहादुर ओबीआई का तमगा हासिल किया। आपको जंगी इनाम दिया गया। 1947 में शहीद बटालियन की रस्में ताजपोशी में एशिया की नुमाइंदगी की गई। वहाँ की बहुत इज्जत अफजाई की गई। एक सुनहरी वर्दी और एक जंगी राइफल बतौर इनाम दी गई। सदर अली वक़्त आपने जंगी अज़ीम अव्वल और दूर में भारी के ऐसे जोहर दिखाए कि आपको 12 इंचानी मेडल से नवाजा गया। आपको मुस्लिम सेंटू का दौरा करने पर मामूर कर दिया गया और कहा कि फौजी जवानों को हिदायत दे, चूंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि जंग जीतने की सूरत में हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। इसी दौरान जब आपको यूट्यूब में कश्मीरी मिले तो आपने बताया कि जंग जीतने की सूरत में हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान से करेगा। इसीलिए आप लोग ज़हनी तौर पर एक और जंग के लिए तैयार रहे। अब जब 1947 में जंग अज़ीम में धूम खत्म हुई तो आपने रिटायर होने का फैसला किया, मगर आपके कमांडर ने आपको मज़ीद सर्विस और तरक्की की ऑफर की और कहा कि आप जैसे अफसर की सख्त जरूरत है, तो आपने इस ऑफर को मुस्तरद किया। आप रिटायर होने के बाद 1947 में घर में ही रहे। आपकी सारी जिंदगी की कमाई जो 45,000 थी और बीवी का जेवरात बेचकर आपने अपनी फौज के लिए इस्लाह दिया। आपकी फौज नहायत और बहादुर और दिलेर थी। आपने अपनी फौज की हौसला अफजाई की और बहादुरी से लड़ने का हुक्म दिया। ये जंग अप्रैल 1947 में शुरू हुई और 24 अक्टूबर को कश्मीर का अमल में आया। तो आप 11 नवंबर को डोगरा हुकूमत का पीछा करते हुए शहीद कला के मुकाम पर शहीद हो गए। इस जंग में कश्मीर के और बहादुर फौजी अफसर भी शहीद हुए। शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के। सर पर बांध के निकले कफन ये, बाजू में पूरा दम है, खून में है वतन परस्ती, बाजू में पूरा दम है। हम हथरू के खिलाड़ी बंदे रख के सच्चे हैं, उंगली मत उठाना बाजू तोड़ के रख देंगे। गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। इसी से इजाजत चाहूंगी।
چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر تمہارا۔ آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہید۔